खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखवाया गया खुदा का कलाम उसमें से सीखेंगे। और आज मेरे लिए और आपके लिए खुदा का कलाम बड़ी बरकत लेके आने वाला है। आमीन। आए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखवाई गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 21 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जो भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना खुर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों उसे रद्द करे और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ मुखातिब हैं। आमीन आमीन आमीन। और इस बात पर जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कहा शागिर्दों से कि ये किसी से ना कहना। जब हम इसी बात की 18वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर ये सारी की सारी बातें दर्ज हैं। और जब यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, शागिर्दों ने कहा बास एलिया, बास यर्मिया और बास नबियों में से कोई एक। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। मुकद्दस पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा कौन है जी? मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने वहां पर पतरस से कहा यह बात खून और गोश्त से नहीं, ये बात ये भेद खून और गोश्त से नहीं खुलता जब तक खुदा बाप उस शख्स की जिंदगी के अंदर यह भेद जारी और सारी ना कर दे। वहां पर पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का क्या है? बेटा मसीह है। वहां पर खुदा यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, उसको बरकत दी कि ये बात खून और गोश्त की नहीं है। तो खुदा नु समझना आस्ते ना खून और गोश्त जो निकल कर रूह दे विच आने की जरूरत है। आमीन। जब हम खुदा को समझना चाहते हैं, खुदा की बातों को जानना चाहते हैं तो हमें जरूरत है कि हम रूह में आए। जैसे मुकाशफा की किताब के अंदर जब खुदा ने अपने मुकाशफा को अपने बंदा यूहन्ना पर खोला तो लिखा है कि जब खुदा से बात करने लगा वो कहता है कि मैं रूह में आ गया। आमीन। यानी कि भेदों को जानने के लिए, खुदा की बातों को जानने के लिए मुझे और आपको रूह में आने की जरूरत है। क्योंकि खुदा रूह है और रूह ही समझ सकती है। ऐसे ही है। जिस्मानी सोच और जिस्मानी ख्यालों से हम खुदा की मोहब्बत को कभी भी समझ नहीं सकते। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये किसी से ना कहना कि मैं जिंदा खुदा का बेटा कौन हूं जी? मसीह हूं। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से ना कहना। आमीन। यानी कि उनको कह दिया कि ये अब किसी से ना कहना कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं बहुत दुख उठाऊंगा। अब यहां पर आगे वो फरमाता है कि जरूर है कि इब्ने आदम क्या करे? बहुत दुख उठाए। और कौन कौन रद्द करे उसे? बुजुर्ग, सरदार, काहिन, फकीर और फरीसी उसे रद्द करें। और ये जितने यहाँ पर नाम लिए गए फकीर, फरीसी, बुजुर्ग, ये सारे के सारे खुदा परस्त लोग थे। ये सारे के सारे हैकल के अंदर अपनी अपनी खिदमत को अंजाम देने वाले थे। लेकिन उन्होंने अपने अंदर जो खुदी रखी थी उसकी वजह से वो यीशु को कबूल करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो शरा के आलिम, अमीर तरीन शख्स थे
और खुदावंद यीशु मसीह का जब वो बैकग्राउंड देखते थे कि ये तो वही है, यूसुफ बड़ाई का बेटा है, हम इसकी क्यों बात सुने, हम क्यों इस पर ईमान लाए, हम क्यों इसके पीछे चले। और एक बात ये भी है कि जब यीशु कह देना कि शख्स से रद्द करना तो कर दइए। आमीन आमीन। आगे जी पढ़े जल्दी से जरा। और उसने सबसे कहा, अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी खुदी से इनकार कर और हर रोज अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि अगर कोई क्या करे जी, मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो किस बात का इनकार करे जी? खुदी को माने, उसका इनकार कर दे, निकाल दे उसको अपने अंदर से, अपनी खुदी को मार देना। खुदी से मुराद क्या है? गरूर, घमंड, मैं, जो आज सबसे ज्यादा लोगों के अंदर पाई जा रही है। आज सब लोगों के अंदर यह बढ़कर बात है, लोग अपने अंदर से उस खुदी को नहीं निकाल रहे। यहां पर फकीरों और फरीसियों ने इसीलिए यीशु को रद्द किया कि उन्होंने अपने अंदर से खुदी को नहीं निकाला, उन्होंने अंदर से अपने घमंड को, अपने नॉलेज को नहीं निकाला, इसीलिए उन्होंने यीशु को रद्द कर दिया, आसमानी बातों को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, क्योंकि वो जानना नहीं चाहते थे यीशु के बारे में। वो चाहते थे कि जो हम कर सकते हैं ये शख्स नहीं कर सकता। और आज भी ये बातें हमारी जिंदगी के अंदर पाई जाती हैं, आज भी ये बातें मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पाई जाती हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ मैं वहां दूजा पहुंच नहीं सकता। घरों के अंदर, खानदानों के अंदर, हर एक शख्स के अंदर खुदी मैं कर रहा है। वो तो मैं सिर्फ एक ही कर सकता है, और यीशु एक मैं हूं। आमीन। अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर। असि कभी नहीं कह सकते कि मैं हूं। जो ही मैं हूं कह रहा समझो आप कल्ले ही रह जाना, जो ही अपने वाली गौर करते हैं ना समझो ही कल्ले ही रह गए हैं। और अब यहाँ पर फकीरों और फरीसियों ने क्या किया? मसीह यीशु को रद्द किया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, और उसने उन सब से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से क्या करे जी? इनकार करे, और हर रोज क्या करे? हर रोज क्या करे जी? मेरे साथ रहना, क्या करे? अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे बोले। आमीन। हर रोज ईमानदार को अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे होने की क्या है? जरूरत है। हर रोज बिना नागा। और सलीब से क्या मुराद है? हाँ, और बोले जरा जल्दी से बोले हैं। अपनी ख्वाहिशों को रद्द करके, और खुदी को मारना। सलीब दुखों को जाहिर करती है, सलीब खाकसारी को जाहिर करती है, सलीब अपने आप को पेश करने को जाहिर कर देती है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि हर रोज मुझे और आपको सलीब उठाकर, आमीन, सलीब उठाकर यानी कि खाकसार होकर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। जो सलीब थी वो यीशु मसीह ने एक दफा उठा दिया सबके लिए। अब हम सिर्फ और सिर्फ उस सलीब के नीचे रहकर और सलीब को अपने अंदर उठाकर चलते चले हर रोज। आमीन आमीन आमीन। हर रोज हमें खाकसार होकर, क्योंकि जो किसी शख्स के उत्ते सलीब रख दो तो की ओदी कोई पर्सनैलिटी रह जाती है? खाकसार हो चुका था। और यीशु ने इसीलिए कहा कि अपनी सलीब उठाओ हर रोज क्या कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर खाकसारी लेकर आनी है सबने। और जैसे हालात और वाक़यात दुनिया के अंदर रूनुमा हो रहे हैं, हर शख्स इस परेशानी के अंदर जकड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही हल है और वो यीशु मसीह है। हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे क्या करे जी? बोले। क्योंकि जो कोई अपनी जान
बचाता है वो उसे क्या करेगा जी? खोएगा। आमीन। जो कोई अपनी जान बचाता है वो उसे क्या करेगा? खोएगा। और ये जान से मुराद दुनियादारी की बातें हैं। जब हम यीशु मसीह के लिए दुनियादारी के कामों को रद्द कर देते तो अपनी जान को दुख देते हैं। आमीन। सादा अल्फाज में जब हम रोजा रखते हैं ना यीशु मसीह के लिए तो क्या करते हैं? अपने बदन को ऐसी कंडीशन में लेकर आते कि खुदा का मस्सा। सादे अल्फाजों में मैं आपको समझा रहा हूं। आमीन। जब हम यीशु मसीह के लिए अपनी जान देंगे, आमीन, जान से मुराद यानी कि दुनियादारी की बातों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे। आमीन। जब किसी ने को गाल कटी बर्दाश्त करना कितना औखा काम है, वो हम यीशु के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। आमीन। जब कोई हमारे साथ लड़ झगड़ रहा है हम किसके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं? यीशु के लिए। चंड खा के ना राम करना बड़ा मुश्किल है, चंड खा के चंड मार देना बड़ा आसान है। बदला ले लेना बहुत आसान है लेकिन माफ कर देना सबसे मुश्किल है। इसलिए यीशु मसीह कहता मेरी खातिर कोई अपनी जान देगा तो वो उसे क्या करेगा? उसे ताज मिलेगा और वो अपनी जान को पाएगा। कितने लोगों ने समझ आ रही बाइबल किधे खोले आगे सारा कुछ लिखे और सारा जवाब देना है। ठीक है, बार बार पढ़ना ना पड़े। क्या वो कहता है? मेरी खातिर जो अपनी जान खोएगा वो क्या करेगा? उसे बचाएगा। आमीन। जब हम यीशु मसीह की खातिर कुछ करेंगे तो यकीनन जब यीशु मसीह की खातिर हम अपने आप को पेश कर देंगे तो इससे बढ़कर वो हमें देगा। हालेलुया। इससे बढ़कर वो क्या करेगा? हमें देगा। आगे बढ़े जरा जल्दी से। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? आमीन। अगर आदमी क्या करे? सारी दुनिया अगर आदमी क्या करे जी? अगर आदमी सारी दुनिया हासिल कर ले, दुनिया को ऐशो आराम, दुनिया की हर एक सहूलत हासिल कर ले तो जब तख्त लगे तो खुदावंद का वे नोते सुट्टो की रोना दे दंडा ना पीसना तूने की हासिल किया? हाँ, कुछ हासिल किया? यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इसी बात को कह रहे हैं। जब फकीरों फरीसियों ने दुनिया को तो हासिल कर लिया, शान शौकत को तो हासिल कर लिया, यीशु को रद्द भी कर दिया। इसलिए वो कहता अगर इंसान सारी दुनिया दे इज्जत कमा ले, हर चीज हासिल कर ले, आखिर ते जो साहब होने दी वारी आए की होए नुकसान उठाए तो की फायदा? मिसाल के तौर सारी जिंदगी बंदा नौकरी करता रहे, रिटायरमेंट की वारी आए कि अदारा ही बंद हो गया की होएगा? होता ना। इसी तरह अगर हम दुनिया हासिल करते रहें यीशु को अव्वल दर्जा ना दें तो हम आखिर पे उस जान को क्या करेंगे? खो देंगे। अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आए यीशु को अपने अंदर लेकर आए। जो यीशु अंदर होगा खुद ही फिर नहीं रहेगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, खुदा का कलमा हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, फिर खुद ही कोई भी नहीं रहेगी। आमीन। तो आपको पता घमंडी लोगों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो अंदर वेल लांगे यार अक्सर जो कहिए ना ले दुआ करा ना की ऐसे ही है। ये गुरूर और घमंड है, ये उनके अंदर खुद ही है, मैं जिसका वो इनकार नहीं कर रहे, उसको निकाल नहीं रहे क्योंकि वो अभी भी अपने घमंड और गुरूर के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं अभी तक। और यहां पर उन लोगों ने रद्द किया और उनको खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम के जरिया से जबरदस्त बातें सिखाई कि अगर इंसान सारी दुनिया हासिल करे और आखिर में वो अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या होगा जी? क्या फायदा? उसे क्या फायदा? इसी तरह आज ईमानदारों की जिंदगी है। हर ईमानदार, हर वो शख्स जो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आया है, आप सब ईमानदार हैं। तो पादरी बहुत ईमानदार नहीं, आप सब सुनने वाले, देखने वाले, बैठे हुए तमाम के तमाम ईमानदार हैं क्योंकि आप यीशु मसीह पर क्या ले आए हैं? ईमान। हालेलुया, हालेलुया। और हर ईमानदार के लिए ये मौका है कि वो अपने आप से और अपने अंदर से उस खुदी को निकाले और यीशु मसीह के पीछे चले। हर रोज अपनी सलीब उठाकर उसके पीछे चले ताकि जब इंसाफ हो, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठे
और उसे वो जान फिर से वापस मिले, क्योंकि जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान खोएगा वो यकीनन उसे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े जरा जल्दी से आगे। क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। आमीन। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? क्योंकि जो कोई मेरी बातों से क्या करेगा? शर्माएगा। इब्ने आदम जब अपने पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे क्या करेगा? शर्माएगा। आमीन। अब यहाँ पर सीखने वाली बात है। अब खुदा यीशु मसीह ने वाज़िया कर दिया कि अगर तुसा कुछ नहीं करना तो फिर मैं भी कुछ नहीं करना। जो कुछ आप जमीन पर करेंगे वो आसमान पर हलचल मच जाएगी। आमीन। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई मेरा नाम लेने से क्या करेगा? शर्माएगा। अक्सर औकात कह दो ना कि या शादी डांस करते दुपट्टा भी लग जाना है, पग भी लग जानी है तो डांस शुरू, कहो ना यार दुआ करूँ वो मैनू नहीं जानती। क्या होता है? उस वक्त हम शर्मा जाते हैं। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह यीशु का नाम लेने से क्या करते हैं? शर्माते हैं। वो दुआ करना नहीं चाहते, उसका नाम लेना नहीं चाहते, उसकी प्रतिष्ठा करना नहीं चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी जबरदस्त आवाज है, खुदा की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना स्टेज पे सर वर्शिप करो, पादरी साहब मनो ना ये शर्म नहीं आ रही। ये हालात है। यहाँ पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब मैं भी आऊंगा तो मैं भी कहूंगा कि मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता। आगे पढ़े जरा जल्दी से। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। आमीन। अब यहाँ पर भी सीखने वाली बात है कि बाज ऐसे हैं, आमीन, कि खुदा की बादशाही को देख ना ले मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। हालेलुया। वहां पर जो यीशु मसीह के साथ लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं बाज इनमें से ऐसे हैं जो खुदा की बादशाही को देख ना ले मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। आमीन। किधर के लिए अंदर सवाल आ रहे हैं? किसने सवाल है कि गल समझ नहीं आई? यीशु मसीह के जी उठने के बाद बहुत से शागिर्दों ने फिर से देखा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के जी उठने के बाद बहुत से शागिर्दों ने यीशु मसीह को देखा, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को देखा। जब यीशु मसीह जी उठे हैं उसके बाद बादशाही कायम हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठे हैं वो बादशाही कायम हो गई जिसके लिए खुदा ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। आमीन, आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत